Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to my channel Rigorous Mathematics by Professor Usman Ahmad Mansoor. Before moving on towards the formal content, please make it sure each and every student of you please subscribe my channel at first. Today we are going to start a new course which is named as the course of Mayer theory. Mayer theory, why do we need Mayer theory? Very simple. In the context of real analysis, when you talk about the things like Riemann integration, there do exist some functions which are not Riemann integrable. So, in order to define some sort of integrability for such functions, we need the concept of Mayer, and that particular integral is known as the Lebesgue integral. In order to study Lebesgue integral, we have to make sure that we will get some sort of command over the concepts of measurable sets and measurable functions. Before talking about these two and before having the understanding about these two concepts, you cannot move towards the integrability in the sense of Lebesgue. So initially, students, what we will make sure that somehow we will try to learn the concept of measurable set. Of course, when you talk about measurement, it means to measure something. Of course, you will be in mathematical sense, you have to measure the interval, you may have to measure any set, you may have to measure any uncountable set, any countable set, and you may talk about the measurable functions. I mean a function which you can measure. In a descriptive way, you may call a measurable function is a function which you can measure, but mathematically it is something else. So, करना क्या है स्टूडेंट आपको? बेसिकली हमने वो ग्राउंड प्रिपेयर करना है शुरू के 2 चैप्टर्स में, जो आपको हेल्प करेगा रीमान इंटीग्रेशन से लेबेग इंटीग्रेशन पे मूव करने के लिए, बिकॉज जिन मैथमेटिकल एक्सपर्टीज की जरूरत है लेबेग इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए, वो मेजरेबल सेट्स और मेजरेबल फंक्शंस को स्टडी किए बगैर पॉसिबल नहीं है. तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 is about the basic concepts. And the very first basic concept which I am going to use, I am going to start this course in a very formal way. I mean, मैं बिल्कुल पहली लाइन से वही बातें लिख रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स के लिए आप किताबें देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर चीजों को पूछ सकते हैं. तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, हमें क्या करना चाहिए? हम इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली ये रिंग ऑफ सेट्स क्या है. इट डजंट मीन कि जो रिंग आप अलजबरा के अंदर स्टडी करते हैं या कम्यूटेटिव अलजबरा में रिंग स्टडी करते हैं, दिस इज नॉट द सेम रिंग, इट इज द रिंग ऑफ सेट्स. ओके, तो रिंग ऑफ सेट्स मींस आप किसी कलेक्शन के बारे में बात करेंगे. तो देखते हैं वो कलेक्शन कैसे डिफाइन होती है. लेट एक्स बी a नॉन एम्प्टी सेट. x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है एंड r, इस r को नॉर्मली कैसे लिखूंगा मैं? इन सम स्टाइलिश वे. स्टाइलिश r इसको कहेंगे बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x. आप जानते हैं कि सबसे मशहूर फेमस कलेक्शन कौन सी आप पढ़ते हैं सेट्स की? पावर सेट्स. मगर उसमें तो सारे सबसेट्स आ सकते हैं. हमने जनरल बात की कि ये कोई कलेक्शन है सबसेट्स ऑफ एक्स की, यानी इसमें सारे एलिमेंट्स हो भी सकते हैं इन जनरल और सारे एलिमेंट्स नहीं भी हो सकते. तो लेट्स सी, हम डिफाइन करते हैं आर बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स. देन अगर ऐसा है तो फिर स्टाइलिश आर इज said to be a ring of sets if R, stylish R, is closed under finite union and relative complement.
लेट मी एक्सप्लेन दीज टू कॉन्सेप्ट और फिर मैं इनको मैथमेटिकली लिखता हूं कि ये दो कंडीशंस बेसिकली क्या हैं। बेसिकली सेट्स के दरमियान जो ऑपरेशंस होते हैं ये उनकी बात की जा रही है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है एक्स और उसके सबसेट्स की कोई कलेक्शन है, यानी उसके कुछ सबसेट्स या सारे या कम हो जितने भी जो भी हैं, जो भी पॉसिबल कलेक्शन बन सकती है, वो क्या है, वो आपने ले ली। ये रिंग ऑफ सेट्स कब कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू द सेट एक्स, ऑफ कोर्स इसके लिहाज से ये रिंग ऑफ सेट्स कब कहलाएगी, जब आर क्लोज होगा अंडर फाइनाइट यूनियन। व्हाट डज इट मींस क्लोज अंडर फाइनाइट यूनियन? फाइनाइट यूनियन मींस फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन। फाइनाइट यूनियन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स। ओके, एंड रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई से दो सेट्स का आपस में जो डिफरेंस लिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं रफली बता दूं कि a माइनस बी, व्हाट डज इट मींस? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम a which are precisely not in b। ऐसे तमाम एलिमेंट्स a के जो कि b के अंदर क्या होते हैं, नहीं पाए जाते, ऐसे एलिमेंट्स a माइनस b के एलिमेंट्स होते हैं। तो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है कि r के अंदर से कोई से दो सेट्स की डिफरेंस। क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज का मतलब जब भी ऑपरेशन की बात होती है, आप बाइनरी ऑपरेशन में पढ़ते हैं कि जब आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं, आप उसको स्टैरिक कह देते हैं, आप कहते हैं स्टैरिक इज क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है कि स्टैरिक डिफाइन हो चुका है, यानी आप स्टैरिक को अप्लाई करके कोई से दो एलिमेंट्स के दरमियान जब आंसर लोगे तो वो वापस उस सेट में जाएगा। तो यहां क्लोज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि आर में से जब भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स चूज किए जाएंगे तो उनकी यूनियन वापस कहां जाएगी? आर के अंदर ही बिलोंग करेगी। ठीक है, कि जब भी आप आर में से फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स चूज करोगे तो उनकी यूनियन भी वापस आर के अंदर जाएगी। जैसे टोपोलॉजी की कंडीशन होती है कि इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की इंटरसेक्शन वापस उसमें जाएगी। यहां पर क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन वापस आर में जाएगी, इसलिए उसको क्या बोला गया? क्लोज्ड। ठीक हो गया। एंड रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई से भी दो सेट्स जब आप लोगे तो उनका डिफरेंस भी वापस बिलोंग करना चाहिए, तभी वो क्लोज होगा उसके तहत। ठीक है, दैट इज मैथमेटिकली क्या मतलब है? दैट इज नंबर वन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश आर, इट इंप्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश आर। इसको थोड़ा सा बेहतर करके लिख देते हैं। और दूसरी कंडीशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश आर, इट इंप्लाइज a माइनस बी, या b माइनस ए भी हो सकता है। ये दोनों भी कहां जाएंगे? आर में जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स में सिर्फ इतनी बात भी लिख दूं तब भी ठीक है, लेकिन कोई सोच सकता है कि a माइनस बी और b माइनस ए का डिफरेंट मीनिंग है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज यहां जनरली बता दिया गया कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट जाएगा वापस। ठीक है, तो जब आप कोई से दो एलिमेंट्स की बात करते हो तो तरतीब मैटर नहीं करती, वो b माइनस ए भी इंप्लाइड है उसके अंदर। ठीक है, a माइनस बी के आर में जाने का यह मतलब नहीं है कि b माइनस ए भी चला गया, लेकिन वो बात इस कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होती है कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट कोई से भी दो सेट्स का ले, a का b की रिस्पेक्ट से ले या b का a की रिस्पेक्ट से ले, वो वापस उसमें जाना चाहिए, तभी वो रिंग ऑफ सेट्स बने। ठीक है, तो मोर प्रिसाइज वे में आपको क्या लिखना चाहिए? a माइनस बी कॉमा b माइनस ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो रिंग ऑफ सेट्स की डेफिनेशन हमने देख ली कि रिंग ऑफ सेट्स क्या है? किसी सेट के सबसेट्स की ऐसी कलेक्शन जो कि इन दो प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट्स क्या करे? सेटिस्फाई करे। ओके, नाउ अब हम डिफाइन करते हैं, रिंग ऑफ सेट्स हमने डिफाइन किया, अब हम डिफाइन करते हैं सिग्मा रिंग। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि एक तरफ फाइनाइट यूनियन की बात की, लेकिन मैथमेटिकली जब लिखा तो दो सेट्स की बात की। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। व्हाई इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस? बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं कि दो की यूनियन जब चली जाती है वापस, तो फाइनाइटली मैनी की भी यूनियन वापस चली जाती है। बिकॉज ये चीज इंटरसेक्शन के केस में आप देखते हो, जब आप टोपोलॉजिकल स्पेसिस को स्टडी करते हैं, वहां पर आप सिंपली लिखते हो
के इंटरसेक्शन बी टॉ में चला गया, इट मींस के फाइनाइटली मैनी की इंटरसेक्शन टॉ में चली गई। और इस फैक्ट को आप कैसे वेरीफाई करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये बात क्या की जाती है? इंश्योर की जाती है कि अगर दो की इंटरसेक्शन जा रही है तो फाइनाइटली मैनी की इंटरसेक्शन भी वापस जा रही है, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है कि सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स क्या है? सिग्मा रिंग, या कैसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स। ठीक है, प्रिसाइज वे में डिफाइन करते हैं। रिंग ऑफ सेट्स स्टाइलिश आर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, किसी सेट एक्स के अगेंस्ट बनने वाली जो रिंग ऑफ सेट्स है इज said to be a sigma ring of sets, is said to be a sigma ring of sets if R is closed under countable, R is closed under countable union. Okay, now again मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में स्टूडेंट्स लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, अब हम समझते हैं कि एक रिंग ऑफ सेट्स जो है वो सिग्मा रिंग का बनाएगा। ऑफ कोर्स डेफिनेशन में अज्यूम किया गया है कि रिंग ऑफ सेट्स की टाइप है ये, इसका मतलब एवरी सिग्मा रिंग इज अ रिंग ऑफ सेट्स, बिकॉज डेफिनेशन ही कहां से स्टार्ट हो रही है? अ रिंग ऑफ सेट्स of subsets of X is said to be a sigma ring of sets if R, the stylish R is closed under countable unions, कि अगर वो स्टाइलिश R कलेक्शन काउंटेबल यूनियंस के लिहाज से क्या हो? क्लोज हो। What does it means countable union? It means the union of countable number of sets, the union of countable number of sets, कि उसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स उठा लिए जाए, यानी कि तादाद काउंटेबल हो। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं काउंटेबल दो तरह के होते हैं, या वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट आपको अच्छे से पता है तादाद फाइनाइट का मतलब क्या है, जो कहीं जाके रुक जाए, और दूसरी टाइप क्या होती है, वो इन्यूमरेबल तादाद हो सकती है, यानी ऐसी तादाद जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अगेंस्ट चले, जिनकी गिनती आप अलग-अलग कर सकें। रफली बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन मौजूद है कि जिसकी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ। तो ऐसी कलेक्शन जो रिंग ऑफ सेट्स है, और फिर उसके अंदर से काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स उठा लिए, तो उनकी यूनियन अगर वापस चली गई तो वो स्टाइलिश आर कलेक्शन क्या बन जाएगी? It will become a sigma ring. That is R ब्रैकेट में लिखें, रिंग ऑफ सेट्स is a sigma ring if for any sequence of sets, कोई भी sequence of sets ले लें, कैसे लिखेंगे? n की वेरिएशन 1 से इंफिनिटी, if for any sequence of sets in stylish R we have the union of all those sets must be in R, कि जब भी आप काउंटेबल नंबर ऑफ सेट देख ले, काउंटेबल नंबर से आप वो न्यूमरेबल की सेंस ले रहा है, क्योंकि फाइनाइट तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो चुका है, क्योंकि रिंग ऑफ सेट्स में तो फाइनाइट नंबर की तो चली गई, तो काउंटेबल नंबर से मुराद यहाँ पर डीन्यूमरेबल, उसकी यूनियन भी वापस जाए, तो इट मींस योर कलेक्शन इज अ सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स। तो ये दो डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमने अभी तक देखी हैं। आगे कुछ रिमार्क्स हम देखते हैं। रिंग ऑफ सेट्स क्या है?
जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन वापस चली जाए या रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स वापस चले जाएं। सिग्मा रिंग क्या है कि जो रिंग हो और उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन भी वापस बिलोंग कर जाए। रिमार्क्स हैं कुछ हमारे पास, इन रिमार्क्स को हम देखते हैं। लेट अगर कोई भी रिंग का एलिमेंट आपके पास है तो आप जानते हैं कि रिंग ऑफ सेट्स की क्या प्रॉपर्टी है कि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स वापस बिलोंग करते हैं। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए के लिहाज से ही ले लिया जाए, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट से मुराद किसी सेट के लिहाज से कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट के लिहाज से कॉम्प्लीमेंट इसमें आप ऑलवेज बात उसकी नहीं कर सकते। जनरली क्या मुराद है कि कोई से दो एलिमेंट्स की आपस में जो डिफरेंस है, इसका मतलब तो ये हुआ कि a माइनस ए आर में चला गया। अब किसी सेट में से उसको निकाल दो तो आपको फाई मिलता है वापस। इट मींस फाई इज एन एलिमेंट ऑफ रिंग ऑफ सेट्स, यानी कि यहां से आपको क्या पता चला कि रिंग ऑफ सेट्स ऑलवेज कंटेन द एम्प्टी सेट, दैट इज रिंग ऑफ सेट्स स्टाइलिश आर ऑलवेज contains the empty set। सेकेंड रिमार्क है कि अगर कोई से दो एलिमेंट्स रिंग ऑफ सेट्स में चले गए तो डेफिनेशन क्या कहती है कि उन दोनों के जो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्स हैं एक दूसरे के लिहाज से, वो भी कहां चले गए, रिंग ऑफ सेट्स के अंदर चले गए, स्टाइलिश आर में चले गए। और आप ये भी जानते हैं कि जब दो एलिमेंट्स आर में हो तो उनकी यूनियन भी वापस आर में है। इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ये कहां चली गई, ये आर के अंदर चली गई। इन दोनों की यूनियन जब आर में चली गई तो आप गौर करें कि ये डेफिनेशन किसकी है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये डेफिनेशन है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आप जानते हैं ये एक ऑपरेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए की। तो हमने टेक्निकली मैथमेटिकली प्रूव किया कि आपका जो रिंग ऑफ सेट्स है इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। पहले रिमार्क में क्या बताया कि फाई हमेशा बिलोंग करता है रिंग ऑफ सेट्स से, यानी कि रिंग ऑफ सेट्स किसी सेट के सबसेट्स की कलेक्शन है, तो एम्प्टी सेट भी तो उसका सबसेट होगा ना। तो यहां से ये मुराद है कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सबसेट है सेट का जो ऑलवेज उसके अगेंस्ट बनने वाले रिंग ऑफ सेट्स का मेंबर होगा। इट मींस R is closed with respect to symmetric difference। वो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिहाज से आपके पास क्लोज हो गया। एक और रिमार्क है, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज पता चलेगी हमें। नेक्स्ट रिमार्क है that A, B belongs to the ring of sets। तो जब भी रिंग ऑफ सेट्स से दो एलिमेंट्स लिए जाएंगे तो उनकी यूनियन भी वापस जाएगी और उन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस भी स्टूडेंट्स वापस चला जाएगा। अब ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है और ये दोनों सेट्स आर के अंदर हैं। तो व्हाट डज इट मीन्स ए यूनियन बी, जब दो सेट्स आर में चले जाएं तो उनका सिमेट्रिक डिफरेंस भी कहां चला जाता है, आर के अंदर चला जाता है। और ये जो डिफरेंस है ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के, और ये आर में चला गया बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी।
या आप वेन डायग्राम से इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या बता दिया तीसरे रिमार्क में, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकला कि R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू फाइनाइट इंटरसेक्शन, क्योंकि दो की इंटरसेक्शन जब स्टूडेंट चली गई तो आपके पास फाइनाइटली मैनी की इंटरसेक्शन चली गई, यानी कि अब आप n नंबर ऑफ सेट्स की इंटरसेक्शन ले लें, n नंबर ऑफ सेट्स चूज करें और इनकी इंटरसेक्शन को वापस चेक करें तो वो R से बिलोंग करेगी। तो इन रिमार्क्स ने आपको क्या बताया कि phi इज ऑलवेज द मेंबर ऑफ रिंग ऑफ सेट्स। सेकंड रिमार्क ने क्या बताया कि R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस, और थर्ड रिमार्क ने क्या बताया कि R इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन फाइनाइटली मेनी टाइम्स। अब ये बातें मैंने रिंग ऑफ सेट्स के लिए की हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स के लिए भी ट्रू हो गई, बिकॉज सिग्मा रिंग इज ऑलवेज अ रिंग ऑफ सेट्स। मगर इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, यानी एक एग्जांपल आपको ऐसी देनी चाहिए कि जो रिंग ऑफ सेट्स तो हो मगर वो सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स ना हो। तो उसको हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट लिखता हूं, लेट स्टाइलिश आर बी द collection of all finite subsets of n। n से क्या मुराद है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। then R is a ring but not सिग्मा रिंग। यानी अब एक एग्जांपल देंगे जिसमें क्या प्रूफ किया जाएगा कि आपके पास ऐसी रिंग एग्जिस्ट करती है कि जो डेफिनेटली रिंग तो है मगर इट इज नॉट द सिग्मा रिंग, यानी वो रिंग के असूलों को तो फॉलो करती है लेकिन वो सिग्मा रिंग की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती। तो पहले आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि ये रिंग डिफाइन कैसे की गई है। स्टाइलिश आर क्या बताया गया है? इज द कलेक्शन या फैमिली है फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। इसमें कौन से सेट्स पड़े हुए हैं जो कि सबसेट हैं एन के? ए सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ एन एंड ए इज फाइनाइट। ये उसकी सेट थ्योरेटिक फॉर्म आ गई आपके पास। क्या प्रूफ करना है? वी विल प्रूव R is a ring of sets। तो रिंग ऑफ सेट्स के लिए दो कंडीशंस हैं। कंडीशन 1 में क्या प्रूफ करेंगे कि कोई से दो की यूनियन वापस R में जाएगी। R में जाने के लिए R की डेफिनेशन को फॉलो करवाना पड़ेगा। तो कोई से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लें। लेट ए बी बिलोंग्स टू स्टाइलिश R। अब अगर ये स्टाइलिश R में से हैं तो ये दोनों क्या होंगे? They will be finite subsets of n। It implies that we are finite subsets of n। दोनों के दोनों फाइनाइट हैं। हमारा टारगेट क्या है कि इनकी यूनियन भी R में जाए। इनकी यूनियन R में कब जाएगी? जब वो यूनियन भी n का कोई फाइनाइट सबसेट होगा। ऑफ कोर्स A और B दोनों सबसेट्स हैं n के, तो A यूनियन B सबसेट्स की यूनियन भी n में वापस जानी चाहिए। वेरी सिंपल। अगर ये आपके पास n है और ये आपने दो सेट्स ले लिए तो इनकी यूनियन भी आप देख सकते हैं वो n के अंदर ही रहेगी। वेरी सिंपल थिंग। और वो फाइनाइट भी होगी क्योंकि दो फाइनाइट की यूनियन, दो फाइनाइट मिलके भी फाइनाइट ही रहेंगे। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? A यूनियन B इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ n। अगर वो n का फाइनाइट सबसेट है तो इसका मतलब वो स्टाइलिश रिंग में, स्टाइलिश R में चला गया। तो कंडीशन 1 क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब हम कंडीशन 2 को देखते हैं।
कंडीशन 2 क्या है आपके पास? कंडीशन नंबर 2, कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें आर के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के दो फाइनाइट सबसेट्स हैं। तो अब ए भी फाइनाइट है और बी भी फाइनाइट है, तो ए में से सिर्फ वो एलिमेंट्स ले लिए जाएं जो बी में नहीं है, तो ए और भी छोटा हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये ए में है, सो ए माइनस बी इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एन, is a finite subset of n, so a minus b belongs to stylish R। तो कंडीशन 2 क्या हो गई? ट्रू हो गई। कंडीशन 2 is true, it implies what? R is a ring of sets, R is a ring of सेट्स। आर क्या बन गया आपके पास? रिंग ऑफ सेट्स बन गया। हमने क्या साबित करना था कि ये रिंग ऑफ सेट्स तो है, लेकिन ये सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी इंफिनिट सीक्वेंस ऑफ सेट्स लेंगे आर के अंदर जिसका ईच एंड एवरी सेट तो आर में से होगा, मगर उसकी यूनियन आर के अंदर से नहीं होगी। ठीक है। Now we show R is not a sigma ring. Consider a sequence of sets। एक sequence of sets ले लें, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3 अप टू सो ऑन। और ये सीक्वेंस ऑफ सेट्स कहां पे लिया? आर में। कैसे पता चला ये आर में? क्योंकि ये सब के सब फाइनाइट हैं और आर में फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन पड़े हुए हैं, तो ये नेचुरल नंबर के सबसेट्स भी हैं और फाइनाइट भी हैं, तो ये आर में चले गए। इनकी यूनियन ले तो स्टूडेंट्स क्या बनेगी? 1 यूनियन 2, ये बराबर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बराबर है, बट n जो है वो तो R का मेंबर नहीं है, बिकॉज n इज इन्फिनिट। n एक इन्फिनिट सेट है और R में सिर्फ वो सेट्स थे जो फाइनाइट थे, तो इस वजह से n उसमें नहीं है। तो ये सीक्वेंस कैसी है कि जिसके सारे एलिमेंट्स R में हैं मगर इसकी यूनियन वापस R में नहीं है, तो ये सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स की डेफिनेशन की निगेशन है। वहां कहते थे कि हर सीक्वेंस उसमें जो तलाश किया जाए अगर वो इन्फिनिट है तो यूनियन वापस जानी चाहिए। तो हमने कोई एक सीक्वेंस ऐसा तलाश करके दिखाया कि जिसकी यूनियन वापस नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? निगेशन आ गई। आर इज नॉट सिग्मा रिंग ऑफ सेट्स। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।